अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के पीड़ित दुर्भाग्यशाली निवेशक गण भाइयों और बहनों एवं भारत के कृषि मंत्री एवं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ऑफिस ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार श्रीमान अभिलाष लिखी जी, ये मेरा वीडियो मेरे गरीब भाई बहनों के लिए जो अनंत निधि में फंसे हुए हैं और श्रीमान मंत्री जी और आपके लिए ध्यान से सुन लीजिए। अनंत निधि कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोगों के सौजन्य से 2013 में तकरीबन 15 फ्रॉड, हिंदुस्तान के जाने माने फ्रॉड लोगों ने आपके आशीर्वाद से बनाई है, क्योंकि आप फ्रॉड लोगों को आशीर्वाद जरूर देते हैं। इसके लिए रिश्वत लेते हो कि क्या करते हो ये तो आप ही जानो, लेकिन जितना फ्रॉड है हिंदुस्तान का उन सबको आपका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त है। इन फ्रॉड लोगों के नाम हैं, इनको फ्रॉड कहना भी बड़ा छोटा है। ये एक नंबर के डकैत, चोर, बेईमान, लुटेरे, लफंगे, देशद्रोही और मेरे देश को लूटने वाले हैं, जो आपके बगल में कुर्सी में बैठ के आपसे दोस्ती करते हैं। आप ही के आशीर्वाद से ये पूरे देश भर में फ्रॉड फैलाते हैं। इनके नाम हैं नितेश श्रीवास्तव, ये चेयरमैन है। देश दीपक श्रीवास्तव प्रेसिडेंट है। जो साले गिरखट से भी गए गुजरे हैं उनको प्रेसिडेंट लिखते हैं। प्रद्युम्न सिंह पटेल वाइस प्रेसिडेंट, गुंजन बाबू सक्सेना निदेशक, राजेश त्रिवेदी ये सब निदेशक हैं। विक्रम सिंह पटेल, राजेश यादव, रागिनी दुबे, सर्वेश जायसवाल, रचना कौशल, प्रदीप गुप्ता, पवन श्रीवास्तव, इंग्लिश शर्मा, सुशील कुमार सिंह, अवनीश बाथम, उपेंद्र कुमार, लक्ष्मण सिंह बिस्ट, नेहा बागड़ी, प्रीति गोयल, वंदना रावत। ये हिंदुस्तान के उन जाने वाले चोरों के, मक्कारों के नाम हैं जिनको 5 साल पहले तिहाड़ जेल में होना चाहिए था, आजीवन होना चाहिए था, और ये खुलेआम घूम रहे हैं। उसका कारण कृषि मंत्रालय और वहां के अधिकारी हैं। अब आप इनकी कहानी सुनिए। 2013 से लेकर इन्होंने कुछ स्कीमें शुरू की और देश भर के गरीब लोगों को के घर गए और घरों में जाके अपने आप को कृषि मंत्रालय का अधिकारी बताया और ये बताया कि कृषि मंत्रालय ने ही ये बनाई है अनंत निधि को क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके अधिकारी हैं और जो स्कीमें ये चला रहे हैं वो भारत सरकार की स्कीमें हैं। हर स्कीम का नाम इस तरह दिया जो भारत सरकार की स्कीमें लगे। हर स्कीम के कागजों पर ऐसा लिखा, भारत सरकार द्वारा अधिकृत, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, भारत सरकार द्वारा जारी, इस तरह से लिखा। ये स्कीमों के नाम पंचवर्षीय सहकारी विकास पत्र। अब इस पत्र को अगर देख लें आप तो ये हूबहू किसान विकास पत्र की तरह है। दैनिक जमा योजना, बाल भविष्य योजना, कल्प वृक्ष योजना, महिला समृद्धि योजना, सुरक्षित भविष्य योजना, आवृत्ति जमा योजना, सावधि जमा योजना, सरल संचय योजना, मासिक लाभांश योजना। ऐसा लग रहा है कि सीधे भारत सरकार ने ये योजनाएं
जनता के लाभ के लिए जारी की है, जबकि वास्तविकता ये है कि इन लुटेरों के द्वारा कृषि मंत्रालय के मंत्री और अधिकारियों के आशीर्वाद से, सहयोग से, उनकी स्वीकृति से जनता को लूटने का एक प्लान बनाया गया, जिसमें भारत सरकार शामिल थी, और लूटा पूरे देश को। घर घर जाकर के स्कीमें समझाई कि भैया तुम्हारा 100 रुपया भारत सरकार 4 साल में 200 रुपया कर देगी। गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी अपने बच्चों के लिए, बेटियों की शादियों के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य के लिए सोचता है। जो उन्होंने सोचा कि भारत सरकार इतना सोच रही है तो चलो निवेश कर दो, तो उन्होंने निवेश कर दिया। अब निवेश भी देखिए आप, करोड़ों में। 2013 से लेकर और 2016-17 तक हर वर्ष जो निवेश हुआ है, वो निवेश तकरीबन तेरह 14 में 2 करोड़ 10 लाख, 14-15 में 11 करोड़ 3 लाख, 15-16 में 48 करोड़ 44 लाख, 16-17 में 80 करोड़ 85 लाख। ये वो संख्याएं हैं जो उनकी बैलेंस शीट में दी है, ऑडिटेड बैलेंस शीट। मतलब इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इनसे 10 गुना बड़े डकैत हैं, जो सब ऑडिट भी करते हैं। इनके कंपनी सेक्रेटरी भी इन्हीं की तरह डकैत हैं। सबको जेल में होना चाहिए। तो बहरहाल ये चारों बैलेंस शीट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट में दी हुई हैं, जहाँ से मैंने निकाली है, इसलिए ये बिल्कुल पुख्ता है। इसके बाद की बैलेंस शीट इन लोगों ने दी नहीं है, यानी 16-17-18, 18-19 और 19-20 में। मैं ये मान के चलता हूँ कि इन 3 वर्षों में, जैसा ग्राफ बता रहा है, 3 वर्षों में कम से कम 200 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा किया होगा, और इसको जोड़ दिया जाए तो ये करीब 350 करोड़ रुपया इन्होंने देश के करीब 25 लाख लोगों से लूटा, डकैती डाली और उनको बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग, डिटेल भी मैं दे दूंगा, आत्महत्या कर चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में करने वाले, ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों, लाखों लोग ऐसे हैं जो अपना रोज का खाना पीने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। उनका जीवन नरक से भी बदतर हो गया है। उनके घर में राशन पानी नहीं है, बच्चों की फीस नहीं है, घर का किराया देने को नहीं है, बिजली का बिल देने को नहीं है, और उनके कहने से उनके मित्रों रिश्तेदारों ने जो पैसे लगाए वो और अलग उनको मार रहे हैं, कूट रहे हैं, और उनका जीवन मुश्किल कर दिया है, घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। ये है इस देश का हाल। मतलब कि उनका जीवन छीन लिया गया है। ऐसे 25 लाख लोगों का जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है और हो रहा है, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में साफ दिया हुआ है कि ऐसा नहीं हो सकता है। किसी का जीवन और किसी की स्वतंत्रता यूं ही नहीं छीनी जा सकती है, लेकिन इस मामले में छीन ली गई है। मैंने पूरे प्रदेश में एफआईआर उनके थानों में भेजी जहां जहां ये अपराध हुए हैं, लेकिन यहाँ की महान
और भ्रष्ट पुलिस अफसर, भ्रष्ट एसएसपी, भ्रष्ट डीएम, जिनको जेल जाना चाहिए तुरंत। कोई सुनने वाला नहीं है गरीबों की। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश, केस नंबर 68/2008, दिनांक ये तो कब तय हुआ, 12/11/2013 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने स्पष्ट व्यवस्था दी। 5 लोगों की संविधान पीठ थी, जिसमें वर्तमान चीफ जस्टिस और पूर्व चीफ जस्टिस भी थे। उन्होंने कहा कि संज्ञेय अपराध, ये तो घनघोर संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध के मामलों में पुलिस बगैर किसी इंक्वायरी के सूचना मिलने पर तत्काल मुकदमा लिखेगी। मैंने उस जजमेंट की कॉपी सारे थानों में, सारे एसएसपी को, सारे डीएम को भेजी। उसके बाद भारत सरकार ने 3 बार एडवाइजरी जारी करी कि ललिता कुमारी जजमेंट का पालन किया जाए, सम्मान किया जाए और एफआईआर लिखी जाए। आप इस देश की पुलिस और यह देश के पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी ऐसे निर्णय को और ऐसी एडवाइजरी को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। यह है सम्मान। और एक एफआईआर नहीं लिखते हैं। बहुत मुश्किल से पहले कोर्ट के आदेश से एक एफआईआर नजीराबाद थाने में लिखी गई है, एक कहीं एमपी में लिखी गई है, जबलपुर में, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसी एफआईआर तमाम पड़ी रहती है। एक कोई केस हो जाता है तो उसके लिए तो पूरा हिंदुस्तान पीछे लग जाता है, क्योंकि वो केस सेलिब्रिटी का होता है। अब गरीब हजारों की संख्या में मर जाए तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यह है इस देश का हाल। मैंने उस एफआईआर की कॉपी सभी मीडिया को भेजी, लेकिन किसी को कोई गरज नहीं है, कोई इसको तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसमें टीआरपी नहीं मिलेगी। ये सब जितने नाम हैं राष्ट्र के नाम, ये इसको कहते हैं धोखा। उसको लिखना चाहिए राष्ट्र के नाम धोखा। कोई भी टीवी चैनल इस देश के लिए एक ढेले का काम नहीं करता है, सिर्फ अपने पैसे के लिए करते हैं, अपनी टीआरपी के लिए करते हैं, अब बकवास करते हैं राष्ट्र के नाम, राष्ट्र के नाम। ये मामला हजारों की संख्या में शिकायतें हुई और पहुंचा सेंट्रल रजिस्ट्रार कृषि मंत्रालय भारत सरकार के। वहां के अधिकारी महोदय उससे भी ज्यादा महान निकले। उन्होंने इसका ऑडिट कराया। ऑडिटर दुर्गेश एंड कंपनी लखनऊ ने वर्ष 16-17 का ऑडिट किया और उन्होंने स्पष्ट रिपोर्ट दी कि ये सब लोग कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स का, सिद्धांतों का मजाक उड़ा रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं खुलेआम, और किसी भी तरीके से कोई भी लॉफुल काम नहीं कर रहे हैं, और ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ऐसा उस सीए ने स्पष्ट दिया। इसलिए इनकी जांच, सब खातों की जांच ईडी से या सीबीआई से या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से होनी चाहिए। चीफ रजिस्ट्रार महोदय ने सीबीआई को लिख भी दिया, बड़ी अच्छी बात है। कब लिखा? 8/12/18 को। लेकिन फिर पता नहीं उनको कौन सी इनके ऊपर सहानुभूति आई और इनकी मदद करने का मन बना लिया उन्होंने। कारण क्या थे ये वो ही जानते होंगे। और उन्होंने विद इन 6 months, 6 महीने के अंदर, बगैर किसी सीबीआई का वेट किए हुए, ईडी का वेट किए हुए, किसी भी इंक्वायरी का वेट किए हुए, कोई जांच किए हुए, 350 करोड़ का घपला, 25 लाख लोगों की जिंदगी, और उन्होंने एक झटके में कहा कि इसको वाइंड अप कर दो और वाइंडिंग अप का आदेश कर दिया। मुझे लगता है इससे बड़ा घोटाला ये जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है डॉक्टर अभिलाष लिखी, इससे बड़ा हो नहीं सकता।
ले लिए होंगे करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ रुपए रिश्वत के, आधा छोड़ दिया। वाइंडिंग अप होगा, लिक्विडेटर आएगा, लिक्विडेटर कह देगा और कह दिया होगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और काम खत्म करो। जिस 15 लोगों को आजीवन जेल में जाना चाहिए था, जिनसे 350 करोड़ की रिकवरी होनी चाहिए थी, ब्याज मिला दीजिए तो ये रकम 1000 करोड़ हो जाएगी, जिसमें अनेक लोग के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए था। वो मामला एक कागज के पन्ने पर खाली 2 शब्द वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन करके के काम खत्म। शर्म आनी चाहिए कृषि मंत्रालय को और उसके मंत्री को और उनके इस अधिकारी को, और इसको तत्काल जेल में डालना चाहिए। ऐसी ही दर्जनों सोसाइटी इस कृषि मंत्रालय ने बना रखी है, जिसका खुलेआम जनता को लूटा जा रहा है। इसमें 4 नाम तो मेरी 5 नाम तो मेरे जहन में है, जैसे कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, 1 नंबर का फ्रॉड, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड, जिसमें सारे अधिकारी इन्वॉल्व हैं। मेरी नहीं समझ में आ रहा है कि रिजर्व बैंक इसमें क्या कर रहा है। रिजर्व बैंक भी मिला हुआ है, कैसे ये जनता को लूट रहे हैं और पैरेलल इकोनॉमी की व्यवस्था चला रहे हैं। दूसरा है हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार क्रेडिट, ये सारे सहारा के हैं। इन लोगों ने कम से कम इस देश का, सहारा ग्रुप ने इसी सोसाइटी और इसी कृषि मंत्रालय और ऐसी मंत्रालय और ये कंपनीज एक्ट और सहयोगों से, मेरा अपना अनुमान है कम से कम 30-35 करोड़ लोगों को लूटा है। कम से कम 5 से लेकर 7 लाख 8 लाख करोड़ तक की लूट हुई है खाली सहारा ग्रुप में, जिसके लिए ये कृषि मंत्रालय और इनकी ये सोसाइटी, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत हद तक जिम्मेदार है। ऐसी पूरी लिस्ट है जिसको मैं बहुत जल्दी प्रधानमंत्री साहब को भेज रहा हूं। ऐसी कम से कम पूरे देश में 1000 से अधिक, कहीं अधिक सोसाइटियां हैं जो खुलेआम लूट रही हैं, और ये अधिकारी लोग, ये मंत्री लोग लुटवा रहे हैं। दिक्कत ये ना कि देश में लोग समझते हैं पढ़े लिखे नहीं है, कमजोर हैं बेचारे, वो अपना सा लेकर के रह जाते हैं। उनके 5-10 लाख गए, वो मर गए, सुसाइड कर लिया, किसी को कोई चिंता नहीं है। तो भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मैंने ये बीड़ा उठाया है, मैंने ये शपथ ली है, और पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरे पवित्र मन के साथ में, कि मैं ये करोड़ों लोगों का जीवन डूबने नहीं दूंगा। इनका एक एक पैसा मैं ब्याज के दिलवाऊंगा, चाहे वो कोई सोसाइटी हो, कोई कंपनी हो, सुब्रत राय सहारा हो, जेल में भिजवाऊंगा। ये 15 लोग हों, इनको जेल में भिजवाऊंगा। तमाम कंपनियां हैं, जितने बड़े लोग होंगे, कोई चिंता नहीं है। मैंने एक अभियान छेड़ दिया है, वो पूरे देश में करूंगा, हर हालत में करूंगा। एक एक भाई बहन का पैसा मिलेगा, ये मेरा आपको वादा है। लेकिन इस देश के परम आदरणीय, पूजनीय प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, अन्य सभी मंत्री, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज आदरणीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि इस तरफ विशेष ध्यान दें। कम से कम मुकदमे लिखे जाएं। लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं होता है कि मुकदमे कम हो रहे हैं, मुकदमे नहीं लिखोगे तो लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छा रहेगा ही।
हजारों हजारों की संख्या में मुकदमे पड़े हुए हैं और नहीं लिख रही आपकी पुलिस। किस बात का लॉ एंड ऑर्डर? पुलिस वालों को निर्देश दीजिए कि इन सब मामलों में तत्काल मुकदमा लिख करके कार्रवाई करें और मेरे उद्देश्य को, मेरे मिशन को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।